जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास उन परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी जिनका एग्ज़ाम 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। किसका? एसएससी एमटीएस का। इस क्लास में 25 इंग्लिश के प्रश्न लिए गए हैं जो कि इससे पहले पूछे जा चुके, अर्थात प्रीवियस ईयर के प्रश्न लिए गए हैं। ये क्लास देखने के बाद में आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में किस तरह से इंग्लिश के प्रश्न आते हैं। ये आपको पता होगा कि इंग्लिश का एसएससी एमटीएस में 25 प्रश्न आते हैं जो कि ये सिलेक्शन में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न में पूछा गया है, सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। जो आप ये ब्लैंक देख रहे हैं, आपको ये जगह भरनी है। और ईडियम किसे कहते हैं? ईडियम कहते हैं मुहावरे के लिए, कि यहाँ पर कौन सा मुहावरा आएगा। तब पहला ऑप्शन देखते हैं, यू कैन सा इट अगेन। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, आप इसे दोबारा कह सकते हैं। ये गलत होगा। दूसरा ऑप्शन है कि यू आर प्लेइंग विद फायर। आप आग से खेल सकते हैं। ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है कि यू माइलेज माई वेरी। आपका माइलेज भिन्न हो सकता है। ये भी आपका नहीं होगा। चौथा ऑप्शन है द वर्ल्ड इज योर ओस्टर। तब इसका होता है अर्थ हिंदी में, दुनिया आपकी मुट्ठी में है। तब इसका सही जवाब आपका हो जाएगा फोर्थ नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ये ब्लैंक देख रहे हैं, यहाँ पर आपका ये वाला मुहावरा आएगा, इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द डील वाज डैश फॉर 3 मंथ्स। जो ये डैश देख रहे हैं आप, यहाँ पर कौन सा वाला क्या आएगा? आप बताएं यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर आएगा कि कौन सा मुहावरा यहाँ पर आएगा। पुट वन आइस, ब्रोकन द आइस, टिपिट ऑफ द आइसवर्ग, या कट नो आइस। तब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसका आएगा? ये आपका आएगा पुट ऑन आइस। यहाँ पर आएगा आपका पहला वाला ऑप्शन। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यदि ये क्लास पूरी देख ली, तब आपको समझ लीजिए इतना आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाते हैं। आप यदि आपने प्री वाईक्यू ईयर के प्रश्नों को ही देख लिया, तब समझ लीजिए आप 25 में से 25 में से 17 से 20 प्रश्न आप आराम से कर जाएंगे और आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है एसएससी एमटीएस में, इसलिए हमारे 15 से 20 प्रश्न या आपके ज़रूर सही होने चाहिए। किसमें? इंग्लिश के सेक्शन में, जो कि आपका सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तब आपको यह बताना कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, अर्थात गलत वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपके लिए। इसका यह हिंदी में अर्थ होता है। तब कौन सा होगा? कमेंट करें आप लोग, इसका कौन सा होगा सही जवाब। इसका होगा, क्या होगा? इसका दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन 2 बता रहे हैं, वो बिल्कुल इसका सही जवाब बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दे रखा है। अगला प्रश्न है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका पूछा गया है? फैम का। तब क्या होगा? नेम होगा, स्कैंडल होगा, स्टेंगी होगा, या सैम होगा। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप क्लास को पूरा देखें, क्योंकि आपको इस क्लास से बहुत लाभ होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनम ऑफ द गिवन वर्ड चीप। अब किसका बताना? चीप का बताना। क्या होगा? इसका ओल्ड होगा, इग्नोरेंट होगा, एक्सपेंसिव होगा, अनटेंगल होगा। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सपेंसिव। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। आपको इसमें क्या पूछा गया कि वह वाक्य चुने जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।
ये होता है इसका हिंदी में अर्थ। तब कौन से वाक्य में त्रुटि नहीं है? ये नहीं है आपके माई न्यू फोन हैज़ हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन एंड ए पावरफुल प्रोसेसर विच मैक इज परफेक्ट फॉर स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड प्लेइंग गेम्स। इसलिए इसका दूसरा वाला ऑप्शन इसका करंट आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये जो सेंटेंस देख रहे हैं आप, इसमें आपको बताना है कि रश्मि वर्क एट द हॉस्पिटल डोंट सी। इसका जो ये नीचे लाइन दे रखी है, इसका बताना है। तब इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि उस विकल्प का चयन करें रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये होता है इसका हिंदी में अनुवाद। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डज नॉट सी। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को यदि क्लास अच्छी लग रही हो और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग ना भूलें दबाना, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आपने प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस जितने आए और आपने तैयार कर लिए, समझ लीजिए आपके 15 से 20 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं, जो कि आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल निभाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेंट ए ग्रामेटिकल एरर। क्या चीज़? ग्रामेटिकल एरर पूछा गया है इसमें कि उस खंड को पहचाने जिसमें व्याकरण संबंधी त्रुटि है। तब व्याकरण संबंधी किसमें त्रुटि है? दे डिसाइड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टीड ऑफ ड्राइविंग या टू न्यू दिल्ली। तब किस में होगी? बताएं किसी में एरर है तो किस में एरर है? कमेंट करें आप लोग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ट्रेवल इन ट्रेन। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्पेल्ड इनटू फॉर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन एरर। तो आपको फिर इसमें एरर पूछा गया कि किस में एरर है? आई हैव सीन ए मूवी ऑन स्कूलिंग या स्टडे। कमेंट करें आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टडे होगा, ए मूवी होगा, ऑन स्कूलिंग होगा या आई हैव सीन में एरर होगा? तब किस में एरर होगा? ये एरर होगा किस में? आई हैव सीन में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। जो लोग इसका जवाब फोर्थ नंबर का ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इसमें पूछा गया है कि काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड इज नॉट इट। तब इसका सही जवाब क्या होगा? आप कमेंट करें। डज नॉट सी, इज नॉट सी, डिड नॉट सी या डिड नॉट सी। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका होगा डिड नॉट सी। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको इसी क्लास से बहुत सारे प्रश्न आपके एसएससी एमटीएस के पेपर में डायरेक्ट रिपीटेड प्रश्न आपको आपके क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, आप लोग कहीं से भी स्किप ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द गिवन सेंटेंस contain an error, select the option that correctly rectifies the error। तब किस में एरर देख बताना है? दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑन चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिस इज द दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। अर्थात थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। अब किस में एरर देखना है? राधा विल हैव लर्नड कुकिंग बाय द टाइम शी विल हैव मैरिड।
तब इसका क्या होगा? क्या बाय द टाइम होगा, लर्न कुकिंग होगा, सी विल हैव मैरिड होगा या राधा विल हैव होगा? प्लीज रिप्लाई करेक्ट आंसर्स ऑप्शन। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा सी विल हैव मैरिड। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको यदि क्लास अच्छी लग रही हो और आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटीनियम ऑफ द गिवन वर्ड। किसका पूछा पूछा गया? स्ट्रेंथ का। तब स्ट्रेंथ का क्या होगा एंटीनियम? कमेंट करें आप लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा डेविलाइटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तब किसका पूछा गया है? फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तब इसका होगा जूफोबिया। क्या चीज़? जूफोबिया। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू क्रॉस स्वर्ड्स। तब इसका क्या होगा? टू डिफेंड होगा, टू किल होगा, टू नाइट होगा, टू अरेंज होगा। तब करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टू फाइट। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने यदि क्लास ये पूरी देख ली, आप समझ लीजिए कि आपको इससे इतना लाभ होगा कि आप में कॉन्फिडेंस जागृत होगा कि इस तरह से क्वेश्चंस एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, क्लास को कहीं से भी स्किप ना करें। और आप यदि नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको ईडियम से रिलेटेड बहुत से प्रश्न मिलेंगे, इसलिए आपके लिए ईडियम से रिलेटेड क्लास अलग से लेकर के आएंगे, जो कि उसी क्लास से आपको जो आपके क्वेश्चन पेपर में ईडियम्स आएंगे उसी क्लास से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। इसलिए आप चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक कर दें आप लोग। रिद्धि बिलीव इन वेयरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, दैट इज वाई सी हैज सो मनी फ्रेंड्स। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टू ओपनली एंड फ्रीली एक्सप्रेस वन इमोशन। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एन सॉरी साथियों, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड। अब किसका पूछा गया है? आई सपोज डांसिंग दैट विल वर्ड रिक्वायर ए लॉट ऑफ एक्चुअल एप्लीकेशन। तब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रैक्टिस। जैसे कि आप लोग जितना ही प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे नंबर लाएंगे और अपना एक सीट को पक्का करके सिलेक्शन लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ए ग्रामेटिकल एरर। अर्थात व्याकरण संबंधी त्रुटि पूछी गई, इसमें किसमें है? तब किसमें है? ए म्यूजिक इज ए ग्रेट वाई टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। तब किसमें त्रुटि है आपको ये बताना है। तब ये किसमें त्रुटि है, कौन में एरर है, या ये है ए म्यूजिक में। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अर्थात जो फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान भरना है, यहाँ पर क्या आएगा? तब यहाँ पर क्या आएगा आपको यहाँ पर भरना है। तब यहाँ पर क्या आएगा? वर्चुअल वर्ड ऑफ आर सी रिसेंटली न्यू phenomena in that they dash people to meet and socially interact with other in a variety of online envir-
इन्वायरमेंट्स, क्या चीज़ इन्वायरमेंट्स, तब इसका क्या आएगा, चूस आएगा, इनेबल आएगा, फॉरवर्ड आएगा, ब्रिंग आएगा। तब यहाँ पर इसका सही जवाब क्या आएगा, आप लोग कमेंट करें। इसका सही जवाब आएगा इनेबल। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको गलत चूज करना है कि कौन सा गलत है। तब इसमें कौन सा गलत है, प्रीपेरेड होगा, डॉक्टर होगा या इमरजेंसी होगा, ये यूजुअली होगा। तब कौन सा होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर। दूसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। कौन सा दूसरा वाला ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ये किस तरह से डॉक्टर लिखा जाता है, ये इस तरह से डॉक्टर लिखा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके क्वेश्चन पेपर में एक आपके लिए एक पैसेज मिलेगा जिसे कंपेरिजन कहते हैं, और आपके 5 क्वेश्चन इससे से रिलेटेड होंगे आपको, और वहाँ पर ब्लैंक दिया रखा होगा और 4 ऑप्शन होंगे। उन ऑप्शन में से चूज करके वो ब्लैंक स्थान को आपको पूर्ति करनी है। तब पहला वाला इसमें दे रखा है, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ए कैशलेस इन्वायरमेंट इन द कंट्री। तब यहाँ पर क्या आएगा, देखते हैं इसका ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। तब यहाँ पर क्या आएगा, पहले वाले में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर फर्स्ट में क्या आएगा यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा क्रिएट। जो आप ये यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा क्रिएट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 2 में आपको देखना है यहाँ पर क्या आएगा। तब यहाँ पर क्या आएगा, कमेंट करें आप लोग, यहाँ पर क्या आएगा। तब यहाँ पर दे रखा है आपका एक एस लाइक इन द कंट्री, ये तो आपका हो गया। और दूसरा देखते हैं, डीमोनी डिमोनेटेशन अपीयर टू बी स्टेपिंग डैश इन दैट डायरेक्शन। तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर आएगा स्टोन। जो ये देख रहे हैं आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा स्टोन, इसलिए इसका सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्ड वाला अपने को देखना है कि यहाँ पर क्या आएगा। थर्ड वाला जैसे दिस गवर्नमेंट एवन थर्ड इट इज अवन ऑफ भीम, बस भीम विल्ड फॉर द सेम पर्पस। जो ये पर्पस दे रखा है, तब यहाँ पर बताना क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा लॉन्च, क्योंकि जो भीम ऐप है इसके लिए किया गया था, इसके लिए किया गया था लॉन्च। और जो भीम ऐप है वो क्या है, ये यूपीआई पेमेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब देखते हैं फोर्थ वाले के यहाँ पे क्या आएगा। अब फोर्थ वाले में द, जो ये आपको द दिख रहा है, द टू गो डिजिटल यू विल नो लॉन्गर नीड टू कैरी वाट्स ऑफ कैश प्लास्टिक कार्ड्स फॉर और एवन क्यून अप फॉर ट्रांजेक्शन डिजिटली मैक्स। तो अब ये यहाँ पर आ गया, ये पूछा गया कि ट्रांजेक्शन के बारे में पूछा गया है कि यहाँ पर क्या आएगा, एगोनी आएगा, हैसले आएगा, ए से होगा, डेली होगा। तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका आएगा थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आप पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके उसके पढ़ने के उपरांत भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि आपको ये ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जाएंगे। इस क्लास से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको मिली होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये देख रहे हैं द जो 5 देख रहे हैं, ये द दे रखा है, द आर चैलेंज। तब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपका कौन सा आएगा, यहाँ पर आपका आएगा बेनिफिट। ये आप 5 नंबर देख रहे हैं, यहाँ पर आपका आएगा बेनिफिट। एक यह इस क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन भी आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। और आपका किसी भी प्रकार का कोई सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कृपा करें। किसी भी प्रकार का आपको सजेशन या फीडबैक हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं।
मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।